नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। जैसा कि हम लगातार एक एक करके हर उस प्रत्याशी से जो कि भावी है किसी भी पार्टी का, उसको हम आपसे रूबरू करा रहे हैं, उसके सामने अपने सवाल रख रहे हैं और आप जो हमें कमेंट करके पूछ रहे हैं सवाल, हम वो भी उनके सामने रख रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम यमुना विहार में पहुंचे हैं। यमुना विहार वार्ड से हम बात करेंगे एक उस नेता की जिसकी नाम की चर्चा लगातार चल रही है। समाज सेवी हैं, लगातार लोगों से जुड़ाव है उनका और उनके साथ पार्टी यहाँ पे गेम खेल सकती है, अपना दांव लगा सकती है। उनका नाम है मनी बंसल। पुरानी कार्यकर्ता हैं, काफ़ी समय से एक्टिव हैं, उनकी दावेदारी भी काफ़ी मजबूत है। आइए उनसे बात करते हैं, अपने सवाल रखते हैं और उनका क्या जवाब होगा, किस तरीके से वो अपनी पार्टी का बचाव करते हैं और अपनी चीज़ों को सामने रखती हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मनी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, एमसीडी में बीजेपी को कितना नुकसान होने वाला है, आम आदमी पार्टी का कितना ग्राफ बढ़ने वाला है, जिस तरीके से केजरीवाल दिल्ली में एमसीडी को जीतना चाहते हैं? केजरीवाल सरकार ने ऐसा किया ही किया है कि केजरीवाल को फायदा होने वाला है। भाजपा की सरकार दोबारा एमसीडी में बनने वाली है, ऐसा मेरा बिल्कुल मानना है और पूरा दावा है। वो तो कहते हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार एमसीडी की वजह से है, काम ही नहीं हो रहा दिल्ली में। केजरीवाल जी से एक बात पूछना चाहती हूँ, वो अटैची कहाँ है जब वो अपनी सत्ता में लेके आए थे कि उन्होंने जो पुरानी मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ में उन्होंने दायर करना था। तो भ्रष्टाचार के आरोप तो अभी पकड़े गए ना, उनकी जो निगम पार्षदा है आम आदमी पार्टी की। तो भ्रष्टाचार के आरोप हम पे नहीं सिद्ध होते। जन लोकपाल अगर आ जाता तो आज इनके कम से कम 17 से 18 विधायक जेल के अंदर होते, ऐसा मेरा मानना है। यानी आप कहीं नहीं मानते कि एमसीडी में बीजेपी की कोई भी कमियां हैं या बीजेपी काम नहीं कर रही? हमारे नेता, हमारे जितने भी नेता हैं एमसीडी में, वो स्पष्ट रूप से ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। यदि केजरीवाल सरकार को किसी को भी लगता है, दावा ठोके और सिद्ध करें कि कहीं पे भी भ्रष्टाचार की इतनी सी भी उम्मीद है। आपका नाम यमुना विहार के उन प्रत्याशियों में, उन भावी कैंडिडेट में चल रहा है जो यहाँ से पार्टी जिनके ऊपर गेम खेल सकती है या उनका नाम यहां से दे सकती है एक प्रत्याशी के रूप में। आपको ही पार्टी टिकट क्यों दे? कोई 4 कारण? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि कोई मुझे 2 कारण बता दे कि मनी बंसल को टिकट क्यों नहीं। हमारे यहाँ पार्टी सर्वोपरि होती है, संगठन और शीर्ष नेतृत्व जिसको चाहेगा उसको चुनाव लड़वाए। लेकिन मुझे पता है, मैंने ईमानदारी से अपने संगठन के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए काम किया है और एक आवाज़ बनकर इस क्षेत्र में मनी बंसल का नाम आया है। तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि पार्टी, अगर मैं पक्की निश्चित तौर पे कह रही हूँ, यदि पार्टी मेरे को टिकट देगी तो जीत सुनिश्चित है। इतना बड़ा दावा आप कर रहे हैं कि आपकी जीत सुनिश्चित है, किस बेस पे कर रहे हैं? ऐसा क्यों? 4 जो यहाँ पे कैंडिडेट के नाम चल रहे हैं, क्या उनकी दावेदारी मजबूत नहीं है? आप जनता में जाकर खुद पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं जनता से पिछले 10 सालों से जुड़ी हूँ और पिछले 5 सालों से तो मैं जनता के बीच में 6 घंटे रहती हूँ। जिस महिला ने जनता के बीच में जाके उनकी समस्याएं सुनी, उनका समाधान किया हो, उनके सुख दुख में हाथ बढ़ाया हो, तो उसको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जनता उसको मानती है। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि हाँ, यदि मैं आई तो जनता को पता है ये महिला हमारे साथ हर सुख दुख में हमेशा खड़ी है। इवन कोरोना काल में भी मैं उस समय भी सब जनता के साथ खड़ी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता की आवाज़ सुनाई देती है, मीडिया को भी सुनाई देती होगी, हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी कहीं ना कहीं पता लगता है। मैं फिर कहूँगी, हमारा संगठन सर्वोपरि है, जो निर्णय लेगा संगठन लेगा। लेकिन मुझे अपने कामों पर और अपने जनता के ऊपर विश्वास है कि यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं सेवा दूंगी, जो मैं सेवा करते आ रही हूँ। मेरा लक्ष्य सिर्फ जनता की सेवा करना और समाज के हित को ध्यान में रखते हुए अपने संघ परिवार को भी, अपने परिवार को बढ़ाना है। 4 मैटर इसमें, यानी 4 फैक्टर होंगे जो किसी भी कैंडिडेट के लिए सपोर्ट करें, खासकर बीजेपी में। सबसे पहला संघ, दूसरा जिला अध्यक्ष, तीसरा सांसद और चौथा विधायक यानी क्षेत्र विधायक। आपको लगता है कि ऐसे में चारों लोग आपको सपोर्ट करेंगे या किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे? ऐसा कोई नाम है? देखिए, इस बात का जवाब इस बात पे निहित है कि जब पार्टी किसी के लिए सोचती है तो उसका निर्णय स्वयं सबके सामने आता है। तो किसी का नाम ना लेते हुए मैं यही कहूँगी कि हमारे यहाँ निर्णय जो भी लिया जाएगा
वो बिल्कुल फेयर निर्णय लिया जाएगा और सबको चीज़ों को ध्यान में लेते हुए निर्णय लिया जाता है। ऐसे कोई भी काम जो आपने समाज के लिए किए हों, क्योंकि सबसे बड़ी बात है यहाँ वैश्य समाज हो, यहाँ ब्राह्मण समाज हो, और खासकर अग्रवाल समाज, बनिया समाज, यमुना विहार में बहुत बड़ा फैक्टर है किसी के जीत हार का। आप भी उसी समाज से आती हैं, कितना फर्क पड़ने वाला है इस चीज़ का? देखिए, वैसे हम हमेशा पार्टी में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और मेरे लिए सभी समाज के लोग, सबको साथ लेके चलना है, सबका करना है। हाँ, ये फैक्टर ज़रूर है क्योंकि वैश्य समाज के लोग ज़्यादा हैं और हर कोई चाहता है, लेकिन जब से मोदी सरकार हमारे देश में शासन करने आई है, मोदी जी ने हमेशा एक बात को कहा है कि जो व्यक्ति काम करता है ना, वो हर किसी के दिलों में जगह बना लेता है। चाहे वो वैश्य समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज, कोई भी समाज हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, यदि मैंने अच्छा काम किया और मैं सबके हित की बात सोचती हूँ, तो कोई भी कैंडिडेट हो, वो सबके दिलों में जगह बना ही लेगा। समाज के लिए आपने ऐसा कोई काम किए हों जिसके लिए लोग आपको कहते हों, याद करते हों, या आते जाते आपके लिए बात करते हो, ऐसे कोई काम जो आप गिनवा सकें हमें? देखिए, 4-5 मिशन लेकर जो मैं पिछले 2-3 सालों से ज़्यादा अग्रसर हुई हूँ। एक तो मेरा महिलाओं को लेकर हमेशा रहता है, क्योंकि मैं होम्योपैथी और आयुर्वेद की कुछ पढ़ाई की हुई, मेरा मन रहता है कि मैं महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर कुछ करूं। तो जो हर महीने मेरा सैनिटरी पैड का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, हिंदुत्व के लिए मेरा मन रहता है, जो मेरा हर घर धर्म ध्वजा का मिशन चला हुआ है, गंगा जल निःशुल्क वितरण का चला हुआ है, वो बहुत लोगों को, मैंने बुजुर्गों के लिए पार्कों में अखबार की व्यवस्था को लेकर कुछ ऐसे यूनिक काम जो कोई भी नहीं सोच सकता, वो मैं करती हूँ। और मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे चाहे समाज के लिए हो, हमारे हिंदुत्व के लिए हो, या हमारे इस यमुना विहार क्षेत्र वार्ड परिवार के लिए हो, इसको एक परिवार बनाकर मैंने हर त्यौहार को, हर चीज़ को ये सोचकर सेलिब्रेट करा है कि हम कहीं ना कहीं एकजुट रहें। हम एकजुट रहेंगे तो उस पर हम सुरक्षा को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। संवाद बहुत ज़रूरी है। हर कोई आज की डेट में अपने घरों में रहना चाहता है, लेकिन जब कोई नेता, जब कोई प्रतिनिधित्व घर से बाहर निकलकर जनता को अपील करता है, एक छत के नीचे बुलाता है, तो कहीं ना कहीं दूरियां भी मिटती हैं, एकजुटता बढ़ती है, संवाद होता है, और वही मेरा लक्ष्य है। केजरीवाल सरकार लगातार शराब नीति को आगे बढ़ा रही है। पंजाब में कहते हैं हम शराब को बंद करेंगे, नशा मुक्त करेंगे, और दिल्ली में नौजवानों की उम्र घटाई गई है दारू पीने के लिए। पिंक ठेके खोले जा रहे हैं, एक के साथ एक फ्री, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। इस पे आपके क्या विचार हैं? इससे कितना फर्क समाज में महिलाओं के बीच में पड़ रहा है, क्योंकि आप भी एक महिला हैं? देखिए, बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है इस बात को लेकर। जब ये बाय वन गेट वन, आज तक जिंदगी में हमने वस्तु को लेकर सुना था, लेकिन शराब जिसका नाम लेना, मतलब मैं चाहती नहीं शराब का नाम लिया जाए। एक महिला कभी कोई नहीं चाहती उसको बाय वन गेट वन जैसे, मतलब माहौल, हंसी का माहौल, मतलब हमारी दिल्ली की, हमारी संस्कृति, मतलब पूरे भारत में हम बदनाम हो रहे हैं, विदेशों में बदनाम हो रहे हैं। एक केजरीवाल सरकार ने केवल अपने थोड़े से उस टैक्स को जमा करने के लिए, मतलब विकास के राह को बिल्कुल छोड़ दिया, और मतलब इतनी बदनामी दिल्ली की करवा रहे हैं केजरीवाल सरकार। और हमारे बच्चे, हमारा भविष्य, हमारे बच्चे, मतलब उनको बर्बाद करने के लिए ट्रैक्टर पैक में, और सिखाएंगे कैसे पी सकते हैं। मतलब ये बोलते हुए भी हमें इतना अंदर से पीड़ा होती है, मैं बता नहीं सकती कि कल को जब हमारे बच्चे हमारे साथ पीते हुए लोगों को देखेंगे तो यही दिन देखने को रह गया था। मतलब आज की डेट में 90% लोग केजरीवाल की इस नीति के खिलाफ इतने सख्त खिलाफ है। अभी पीछे हमने सर्वे करा था, 90% लोगों का मत है शराब के ठेके बंद होने चाहिए। जो खुले हुए थे उनको देख देख के घृणा होती थी, अब तो नए ठेके खोज के ऐसा लगता है कि पता नहीं ये केजरीवाल सरकार को ले क्यों आए, उनके दिमाग में चल क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। मतलब कहीं से कोई, क्या उन्होंने कुछ दिल्ली को बर्बाद करने का कुछ प्लान तो नहीं ले लिया? हमारे बच्चे अगर बर्बाद हो गए, हमारा भविष्य बर्बाद हो गया तो हम क्या करेंगे? आपके क्षेत्र विधायक अजय महावर जी लगातार शराब ठेकों को लेके हमलावर हैं। 4 ठेके वो बंद करा चुके हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अनाउंस किया है कि जितने भी इस विधानसभा या दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो भी ठेके हैं उस पर हम कार्रवाई करने के लिए जो भी हमसे संभव होगा हम जाएंगे, कोर्ट तक जाएंगे, धरना देंगे, लड़ाई हमारी एंड तक जाएगी। इसको कितना सपोर्ट करते हैं यार आप कितने साथ हैं विधायक जी के साथ?
देखिए, विधायक जी का काम बहुत सराहनीय है और अभी पीछे उन्होंने पूरी कानूनी प्रक्रिया का कानूनी मदद लेकर वो 3-4 ठेकों को बंद करा चुके हैं और आगे 3-4 ठेकों को बंद कराने के लिए पूरी तरह अग्रसर हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहूँगी। केवल एक इसलिए नहीं कि मैं भाजपा की नेत्री हूँ, मैं एक महिला हूँ और क्षेत्र की महिला हूँ। मतलब जो काम वो कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से कर रहे हैं, केवल हम उसी तरीके से केजरीवाल सरकार को मात दे सकते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसे इसको षड्यंत्र को इसको ख़त्म किया जाए। आपने अपना करियर एक कार्यकर्ता के रूप में स्टार्ट किया था। आप बड़े बड़े पदों पे रही हैं, जिला अध्यक्ष भी रही हैं महिला मोर्चा से। आपने संगठन तैयार किया अपना, यह कितना आपको कारगर दिखता है और आज ये संगठन कितनी मजबूती से काम कर रहा है? कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बनी। जब मोदी सरकार, शुरू से मैं अटल जी के विचारों को लेकर, क्योंकि मेरे पिताजी भारतीय मजदूर संघ में पिछले 34 सालों से कार्यरत हैं और जब भी मैं अटल जी के को सुनती थी तो मेरे मन में आता था। लेकिन जब मोदी जी आए और उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं के लिए, क्योंकि राजनीति को महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता था, आज भी कहीं ना कहीं जो अच्छे परिवारों की महिलाएं हैं वो संकोच करती हैं राजनीति में आने के लिए, क्योंकि राजनीति में कहीं छल कपट थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है, सब मानते हैं इस बात को। लेकिन मोदी जी ने आकर इस बात को क्लियर कर दिया, राजनीति साफ सुथरी भी हो सकती है और आने वाले समय में मोदी जी इतना कुछ कर देंगे कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वो केवल समाज के लिए लड़ेगा और समाज के हितों के लिए लड़ेगा और जिसने समाज के लिए कुछ करने की मन में ठान रखी होगी वो आगे नेता बनेगा। तो इसी सोच को सोच के जब मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 10-12 साल पहले जुड़ी और मुझे जिला अध्यक्ष भी बनाया गया, तो एक गर्व का विषय होता है और मुझे संगठन को खड़ा करने का मौका मिला। 23 के 23 मंडलों में संगठन खड़ा किया। आज मैं जहाँ जाती हूँ मुझे सम्मान से मेरे नाम से पुकारा जाता है, तो खुशी होती है कि मैंने जो काम किए उसको लोग सराहनीय शब्दों में मुझे कहते हैं और संगठन इस बात को मानता है कि मनी ने काम किया। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके साथ और लोगों के नाम भी चल रहे हैं, क्या उनके मैदान में आने से कहीं आपके अंदर कोई डर या कोई घबराहट है या उनकी दावेदारी आपसे कहीं मजबूत है, ऐसी कोई बात? नहीं, देखिए, ना मेरे में कोई डर ना कोई ऐसी कोई बात है, क्योंकि हर किसी का अपना एक कैलिबर होता है, अपनी सक्षमता उसको पता होती है, उसको अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पता होते हैं। मुझे मेरा लक्ष्य और मेरे काम, मुझे पता है मुझे क्या करना है और उन्हीं लक्ष्यों को लेकर, उन्हीं कामों को लेकर मैं अग्रसर हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अब तक जैसे मैंने अपने आपके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से काम किया है, आगे भी मैं उन्हीं मार्गदर्शनों पर चलते हुए अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुँच पाऊँ। यानी एक नेता के रूप में पब्लिक आपको देखेगी या एक बेटी और एक समाज सेवी के रूप में भी आपको पब्लिक ऐसी देखती रहेगी? मैं चाहती हूँ कि मुझे बेटी समाज सेवी के रूप में पब्लिक देखे, क्योंकि नेता बनना नहीं चाहती हूँ मैं आपकी बेटी और समाज सेवी का बनना, क्योंकि मेरा लक्ष्य साफ है। अगर मैं नेता रूप में भी आती हूँ, लेकिन आप मुझे हमेशा उस आशीर्वाद के रूप में दें कि हाँ, आपकी बेटी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, आपकी समाज सेविका इस समाज के सुधार के लिए खड़ी है और आप जनता मुझे बताए कि हाँ मनी जी ये काम और करने हैं आपको, और मैं खुशी खुशी उन कामों को आगे और करूँ। हमसे बात करने के लिए मनी जी धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।